SA के कन्वेंशन हॉल, आदि जैसे भी हो, वलीमा हो तो SA के कन्वेंशन हॉल में हो। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप, SS कंसल्टेंसी, घर बनाए मजबूत, डिजाइनिंग भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रियासत कर्नाटक के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, रियासत कर्नाटक कांग्रेस कमेटी चंद दिन पहले एक उनकी यूथ यूनिट का इलेक्शन करवाई थी। उस इलेक्शन में मोहम्मद नालपाट ने ज़्यादा वोट लेके जीत हासिल की थी। उस दौरान उन्होंने उनके ऊपर केस है, उनको सदर नहीं बनाया जा सकता बोल के नकार दिया। उसकी वजह वो उम्मीदवार बनने से पहले आरोपी थे या उम्मीदवार बनने के बाद आरोपी बने। मैं कांग्रेस की सदारत मिस्टर DK शिव कुमार साहब से ये सवाल करना चाहूँगा। DK शिव कुमार साहब, वहाँ पे बैनर और पोस्टर देख के आपने जिस तरीके से धक्का देके मुसलमान लीडरों को जलील करना देखा है, वही मुसलमान वोटरों से आप जीत के उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। मुसलमान आप केवल रियासत कर्नाटक नहीं, केंद्र में आपकी सरकार बनाने से लेके जैसे आपकी 120 साल पार्टी पुरानी जब बताया जाता है, तब से लेके आज तक आपका नामो निशान भी नहीं था होगा। मुसलमान का योगदान रहा है। मुसलमान वो चीज है, उसके बिना कोई सियासत ही नहीं है। आपने मुसलमान के फंक्शन में, कांग्रेस के फंक्शन में आप गेस्ट बन के आना चाहिए था वहां पे, ना ही तो वहां के लीडर बन के। लीडर तो आपने बनाए थे मुसलमान को। एक कर्नाटक रियासत का मुसलमान के अलावा कोई मुसलमानों का लीडर दूसरा तो बन नहीं सकता। एक माइनॉरिटी सदर आपने बनाए थे, एक माइनॉरिटी को ही, उसकी सदारत उनको देना चाहिए था। वो जबकि अगर वो बात करते थे, वो बोलते थे तो शोभा देता। आपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक MLA, एक मुसलमान कायद को वहां से धक्का देने की जरूरत की। क्या ये आपकी लीडरशिप है? आप उस सदर के काबिल हैं? क्यों आपको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? आप सिर्फ वोटों के लिए मुसलमान सियासत करते हैं। DK शिव कुमार साहब, तुमसे ज्यादा आबादी रखने वाली कौम रियासत कर्नाटक में मुसलमान हैं। आप ये मत भूलिए कि ज्यादा तादाद में कांग्रेस पार्टी आपकी मिल्कियत नहीं है। ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೇನೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಒಂದೇ ಮಾತಾರಂ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೋಡಿ, 800 ವರ್ಷ ಆಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮುದಾಯ ನೀವು ಈಗೀಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ। ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದವರು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡಿಸೋರೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರು। ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ। ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ। ನೀವು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಇಡೋದು ಬಿಡೋದು ನೀವೇನ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ತಿರೋದು ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ? ಹೇಗ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಕೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ? ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ चार मर्तबा जीता हुआ इंसान, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक MLA, यहाँ का एक मुसलमान MLA को आप बाजू हो जाओ, साइड में हो जाओ, धक्का देके हटाते हैं। किस काबिलियत से आप बोलते हैं DK शिव कुमार साहब? एक उनका लड़का इलेक्टेड हो गया, उसमें वहां पे उसको आरोपी बनाते हुए आपने उसको उसकी सदर की पोस्ट नहीं दी, क्योंकि मुसलमान सदारत, मुसलमान लीडरशिप से आपको हसद और जलन है। कितने टिकट दिए आप 25 MLC में?
कितने मुसलमानों को टिकट बांटे साहब? कितने मुसलमान एमएलसी इलेक्शन में आपका टिकट बंटवारा हुआ है? अरे यहाँ रायचूर, जिला रायचूर में सिटी में 80,000 आबादी मुसलमान रहने वाले, इसमें 15 साल से आपका एक बैकवर्ड सदर है। 15-20 साल से आपका टर्म 3 साल 6 साल 5 साल होता होगा, तब्दीलियां क्यों नहीं? जब मुसलमान आता तो आपको चुपता क्या? मुसलमान चुपता है डीके शिव कुमार साहब? मुसलमान की लीडरशिप चुपती है? ये मुसलमान का फंक्शन था, इसको खराब करने की कोशिश आपने ही की, ये आप पे ही जाता है। ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन बेकार हो जाना, बदनाम हो जाना करके आपने ही ये काम किया है। ये फंक्शन में मुसलमानों को बदनाम करने की काम रियासत कर्नाटक के कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार ने किया है। क्यों किया आपने ये काम? चाहे तो आप मैनेज कर सकते थे, आप में वो काबिलियत थी, आप सदर थे, तो औरों के भी सदर हो गए ना। खाली मुसलमानों की सदारत करने, खराब करने के लिए आप वो फंक्शन में आए थे। मुसलमान एक पानी के खतरे की तरह है, जब खतरा आता तो समंदर भर जाता, खतरे खतरे से समंदर बनता है। ऐसा ही मुसलमान है, जुड़ता है, नाम है, मिलके लिखता है, टूट के नहीं लिखता, मीम से जुड़ता है। ये मीम का माने आपने समझे नहीं है, इसकी मजबूती क्या है। आप होशियार हो जाइए डीके शिव कुमार साहब। आप जिस तरीके से मुसलमानों को चेतावनी दे रहे हैं, जिस तरीके से आप चेतावनी की घंटी बजा रहे हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है, आपने मुसलमानों के वोट लिए हैं, बिना मुसलमान के वोट के तो आप जीते नहीं। आपके सदारत में आपके वर्किंग प्रेसिडेंट भी तो मुसलमान है साहब। आपने सदारत निभाना था तो सलीम अहमद को एक ही क्यों पार्टी से एक्सपेल किया आपने? क्यों निकाले? बाजू में उग्रप्पा साहब नहीं थे? वो कान को कान लगा के सुन रहे थे ना। चोरी करने वाला भी चोर, चोरी कराने वाला भी चोर है साहब। अरे सलीम साहब बोल रहे थे, सुन तो उग्रप्पा रहे थे ना। उनको भी पार्टी से निकालना चाहिए था, आप में दम और ताकत थी तो। क्योंकि ये कमजोर है, ये मुसलमान है, इसके लिए आपने पार्टी से निकाला। फिर मुसलमानों के पास वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आते। शर्म नहीं आती आपको? सोचो, आप सोचो और ये बात को समझो। या खाली जमीर अहमद खान लीडर है, इब्राहिम साहब लीडर है, एक मुसलमान लीडर है, एक हारिस लीडर है, कोई और लीडर है, जफरुल्लाह खान साहब लीडर है, फारूक साहब लीडर है, फलां साहब लीडर है, ये नहीं है। या मुसलमान लीडरशिप है। आपने मुसलमानों की तोहिन की, कर्नाटक के मुसलमानों की। आपने वहां आपके ही रिप्रेजेंटेटिव को जलील करना देखा। आप इज्जत माफी मांगिए और बशरत है कि आप लोगों में आके माफी मांगिए। वैसे ही सभा में आप माफी मांगना चाहिए। जहां ने मुसलमानों के साथ आपने गलती की, वो दोबारा आप गलती ना करें। आप बेइज्जत माफी मांगिए। क्योंकि मुसलमान, देखिए रास्ता नहीं, आप ये मत बोलिए रास्ता बनाना पानी को बहुत अच्छी तरह आता है। मुसलमान पानी की तरह है, कहां भी रास्ता बनाता है। आपकी कोई मजाल नहीं हमको रोकने की, आपके धक्के से कोई हटने वाला नहीं है साहब। आपकी क्या मजाल है? आप वहां ठहरे हुए हैं, आपको ठहरा करने वाला मुसलमान है। चुपता है क्या आपको? आपको भगवा कलर ज्यादा हो गया। आपको क्या हो गया? उनकी सोबत में रहते हुए, बीजेपी वालों के सोबत में रहते हुए वो कलर आपको ज्यादा आ गया, उसका नशा चढ़ गया साहब आपको। आप उस नशे से बाहर आइए, आप उस नशे से बाहर आके देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, मुसलमान क्या है, आपके तायद में कितना खड़ा है, आपको कितने बार जितवाया है। ये देखिए, आप एक जमीर अहमद खान को देख के मुसलमानों को नहीं ललकारते, और को देख के नहीं ललकारते, एक इब्राहिम साहब को देख के नहीं, एक हारिस साहब को देख के नहीं, एक तनवीर सेठ को देख के नहीं। कईयों ऐसे लीडर्स हैं जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहता। आपने बशरत है कि मुसलमानों से माफी मांगी है। रियासत कर्नाटक में तकरीबन 90-95 लाख की आबादी रहने वाला रियासत कर्नाटक मुसलमानों की। आप उनसे
माफ़ी मांग के बाइज्जत हो जाइए। ये आपके लिए मैं अकबर हुसैन नागुंडी शहरान रायचूर से आपसे अगवा करना चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।